पीपल में जल क्यों दिया जाता है? एक धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को केवल पेड़ नहीं माना गया, बल्कि उन्हें जीवनदायी, पूजनीय और देवतुल्य स्थान प्राप्त हुआ है। विशेष रूप से पीपल का वृक्ष अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों में इस वृक्ष का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के गांवों, मंदिरों और तीर्थ स्थलों में पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने, दीपक जलाने और पूजा करने की परंपरा आज भी जीवित है। परंतु यह परंपरा केवल धार्मिक भावना तक सीमित नहीं है। इसके पीछे गहराई से जुड़े हुए वैज्ञानिक, पौराणिक और आध्यात्मिक कारण हैं। आइए जानते हैं विस्तार से पीपल में जल क्यों दिया जाता है। नंबर 1, पीपल का धार्मिक महत्व। पीपल को हिंदू धर्म में देव वृक्ष माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। ब्रह्मा जी इसकी जड़ों में, विष्णु जी इसके तने में और महादेव जी पत्तों में निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अस्वस्थ सर्व वृक्षानाम, अर्थात मैं सभी वृक्षों में पीपल हूँ। इससे स्पष्ट है कि पीपल का स्थान स्वयं श्री हरि के रूप में स्वीकार किया गया है। नंबर 2, पौराणिक कथाओं में पीपल का स्थान। कथा 1, भगवान विष्णु का वास। एक कथा के अनुसार जब सृष्टि का विनाश हुआ, तब संपूर्ण ब्रह्मांड जल में समा गया था। उस समय केवल भगवान विष्णु एक पीपल के पत्ते पर लेटे हुए थे और उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट लिया था। इसलिए पीपल को विष्णु स्वरूप माना जाता है। कथा नंबर 2, शनिदेव और पीपल। शनिवार के दिन पीपल में जल देने की परंपरा इसलिए भी है क्योंकि शनिदेव का संबंध इस वृक्ष से है। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव पीपल के वृक्ष में वास करते हैं और जो व्यक्ति नियमित रूप से शनिवार को पीपल में जल देता है, उसकी शनि से संबंधित बाधाएं दूर होती है। कथा नंबर 3, बौद्ध धर्म में पीपल। गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्म में इसे बोधि वृक्ष कहा गया और अत्यंत पवित्र माना गया। नंबर 3, पीपल में जल देने की परंपरा। भारत में विशेष रूप से सोमवार, शनिवार और अमावस्या को पीपल में जल चढ़ाने की परंपरा है। जल के साथ कच्चा दूध, गुड़ या चावल भी अर्पित किए जाते हैं। लोग परिक्रमा करते हैं, दीपक जलाते हैं और पीपल की छाया में ध्यान लगाते हैं। परंपरा के अनुसार पीपल में जल देने से पितृदोष कम होता है, शनि दोष शांत होता है, मानसिक शांति मिलती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 4, पीपल और पितृ पूजा। अमावस्या तिथि को पीपल के नीचे दीपक जलाना और जल चढ़ाना विशेष पुण्यकारी माना गया है। यह पितरों की तृप्ति का माध्यम है। यह विश्वास है कि अमावस्या के दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं और पीपल में जल अर्पण करने से पितर संतुष्ट होते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से
पीपल की पूजा की जाती है। नंबर 5, पीपल का वैज्ञानिक महत्व। अब आइए समझते हैं पीपल में जल देने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। ऑक्सीजन का स्रोत। पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जबकि अन्य पेड़ अधिकांश पेड़ केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन देते हैं। यह वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, क्योंकि इसमें CAM कैम जैसी प्रक्रिया होती है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने पीपल की पूजा को प्रोत्साहित किया, जिससे लोग इसके समीप रहे और स्वस्थ जीवन प्राप्त करें। नंबर 2, पर्यावरण संतुलन। पीपल का वृक्ष अत्यधिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। जब हम जल अर्पित करते हैं तो नमी बढ़ती है, जिससे वृक्ष की जड़ें मजबूत होती है और वह अधिक फलता फूलता है। नंबर C, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। पीपल की छाया अत्यंत ठंडी होती है। इसके नीचे ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है। यह स्थान पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज करता है और तनाव कम करता है। नंबर 6, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ध्यान और योग के अभ्यास में पीपल का वृक्ष विशेष भूमिका निभाता है। इसके नीचे बैठकर ध्यान करने से मन की चंचलता शांत होती है, एकाग्रता बढ़ती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। पीपल को साक्षात ब्रह्मा कहा गया है। जल अर्पण करने का अर्थ है अपने अहम को समर्पित करना, जिससे आत्मा शुद्ध होती है। नंबर 7, जल अर्पण का प्रतीकात्मक अर्थ। भारतीय परंपरा में जल को जीवनदायी और पवित्र माना गया है। जल चढ़ाना केवल एक कर्म कांड नहीं, बल्कि एक भावना का प्रकटीकरण है। जब हम पीपल में जल अर्पित करते हैं तो वह यह दर्शाता है कि हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, हम देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, हम अपने जीवन में संयम और भक्ति बनाए रखना चाहते हैं। नंबर 8, शास्त्रों में उल्लेख। स्कंद पुराण में पीपल की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, जो व्यक्ति नियम पूर्वक पीपल की पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। नंबर 9, ग्रामीण संस्कृति में पीपल। भारत के गांवों में आज भी पीपल के वृक्ष को गांव का रक्षक माना जाता है। गांवों के चौराहे पर पीपल के वृक्ष को देवता की तरह पूजा जाता है। उसके पास कोई गंदगी नहीं फैलाई जाती, उसे काटना पाप माना जाता है और उसकी छाया में पंचायतें भी लगती थी। नंबर 10, पीपल की पूजा से जुड़ी सावधानियाँ। पीपल की पूजा सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद न करें, जब तक विशेष परंपरा न हो। रविवार को पीपल को जल नहीं चढ़ाया जाता। महिलाओं को पीपल को छूने की मनाही थी, लेकिन अब यह सामाजिक दृष्टिकोण बदल रहा है। नंबर 11, पीपल और कर्म सिद्धांत। भारतीय धर्मों में पीपल को कर्म फलदाता वृक्ष माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में आत्माओं का वास होता है और यह हमारे कर्मों का निरीक्षण करता है। यदि हम इसमें श्रद्धा से जल अर्पित करते हैं तो हमारे कर्मों के दोष कम होते हैं।
नंबर 12, पीपल और आयुर्वेद। पीपल का वृक्ष केवल पूजा योग्य ही नहीं बल्कि औषधीय रूप से भी अत्यंत लाभकारी है। इसकी छाल, पत्ते, फल और दूध कई रोगों में उपयोग किए जाते हैं। यह मधुमेह, त्वचा रोग, कब्ज, रक्त विकार और दांत के रोगों में लाभकारी है। यह एक शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीसेप्टिक भी है, इसलिए इसे जल देने से यह स्वस्थ रहता है और समाज को आरोग्यता प्रदान करता है। नंबर 13, पीपल जीवन का प्रतीक। पीपल का वृक्ष अत्यंत दीर्घजीवी होता है। यह सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है। यह जीवन, धैर्य, सहनशीलता और सेवा का प्रतीक है। हम इसमें जल चढ़ाकर इन गुणों को स्वयं में भी विकसित करने की प्रेरणा लेते हैं। नंबर 14, निष्कर्ष। श्रद्धा, विज्ञान और भक्ति का संगम। पीपल में जल देने की परंपरा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण, भक्ति और जीवन शैली से जुड़ा हुआ एक गहन अभ्यास है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति की सेवा करना ही सच्ची पूजा है। जब हम पीपल को जल चढ़ाते हैं तो हमें केवल एक पेड़ की जड़ों को नहीं बल्कि अपने आध्यात्मिक जीवन को भी सींचते हैं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भक्ति सागर श्रीदेव को ज़रूर सब्सक्राइब करें।